बहुत ही आदरणीय आपके बहुत लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पिछले हफ्ते आपकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत अच्छी तरीके से उठाने का कार्य किया। आपने भी देखा, आप समझ सकते हैं कि आज हम मौका देखने तो आज आए हैं, लेकिन मौका ना भी देखें तो आपका जो दर्द है जितना आपको है उतना ही हमें महसूस है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। उठाई हमने, जयप्रकाश जी ने बात उठाई देश की संसद के अंदर, हमारे जयप्रकाश जी और हमारे नौजवान साथी जो इतनी ही मजबूती से आपकी बात विधानसभा में उठाने की जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। और ये जिम्मेदारी केवल यहीं की नहीं है, राजवीर जी पूरे भिवानी में, क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हो, 37 के 37 विधायक आपका साथ देंगे, लेकिन भिवानी के किसान के मजदूर पे अगर कोई, यहाँ के नौजवान पे, व्यापारी पे, कर्मचारी पे कोई भी अगर समस्या आए तो उसकी लड़ाई लड़ना विधानसभा के अंदर वो आपकी जिम्मेदारी है। उठाया था 3.5 हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, जिनको आपने आशीर्वाद किया था उस थोड़े समय में, बहुत बड़ा आशीर्वाद। लेकिन आपने देखा ये दूसरी बार आए। पिछले हफ्ते भी जब मैं महम आया हुआ था तो मुझे बता रहे थे कि प्रदीप इन गांव में आए हुए। तो ये आप अंदाजा लगाओ, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। ना तो सरपंच का भी इलेक्शन हो जाए तो जो हार जाता है वो घर बैठ जाता है, और जी यहाँ जो जीतता है, जिसको यहाँ से आपने मौका दिया है, वो तो किधर नजर नहीं आ रहा। किसी गांव में हमने जाए, किसी गांव में, और जिनको सफलता नहीं भी मिली फिर भी पिछले हफ्ते भी आए, इस हफ्ते भी आए। तो हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे बहुत ही बढ़िया कॉमरेड साथी हैं, जो है कॉमरेड ओम प्रकाश जी जो हमारे CPM के थे, हमारे बीच में हमारे जो जिन्होंने इस बार बाड़ा हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, आप सब जानते हैं, बहुत आदरणीय श्री सोमवीर जी, श्री सोमवीर सोरान जी, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी, हमारे भाई अनिल मान जी, बहुत से हमारे साथी, हमारे पवन भुवानीवाला जी जो ऊपर खड़े, हमारे भाई बिंदर जी, भाई जोगिंदर जी, भाई बहुत से साथी हैं भाई जो ऊपर खड़े, मैंने जो ऊपर खड़े हैं उनका सबका ले लिया है। पानी की बात देखो, आज आपके बीच में हम पहुंचे हैं और ऐसी बेकदरी मैंने नहीं देखी, क्योंकि 2 हफ्ते हो लिए, 2 हफ्ते हो लिए कि नहीं हो लिए, 26 तारीख तो महीना उसे महीने से फालतू हो गया इतना महीना हो गया। और जो सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, MP हैं, अभी तक कोई गांव-गांव में जाके ये मौका होता है, क्योंकि इस महकमे की जो मंत्री हैं वो भी हमारे जिले से हैं, जो MP हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो भी अपने गांव से, अपने गांव से है। तो ये मौका होता है कि गांव-गांव में घूम के, क्योंकि सरकार तो प्रजातंत्र में लोगों की बनाई हुई होती है, घर में बैठने का काम नहीं होता सरकार का, किसी ड्राइंग रूम में बैठने का काम नहीं होता। हम भी सरकार में रहे थे 10 साल, मेरे को एक दिन याद नहीं कभी मैं घर में होऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव में घूम के मौके पे समाधान करके लोगों को राहत दिलाने का काम सरकार का। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाई एक महीना देखने भी नहीं आए, जैसे कितना नुकसान देखने भी नहीं आए तो कितना नुकसान किसान का हो गया, मजदूर का हो गया। और ये केवल किसान का नहीं, अगर जमींदारे पे अगर नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होता है छत्तीसगढ़। तो ये इतना नुकसान और कोई देखने भी नहीं आया, तो कितनी तकलीफ है इनको, किसान से कितनी तकलीफ है, अपने गांव से इन लोगों को कितनी तकलीफ है। तो ये इस बात का अंदाजा, इनके दिल में कोई दर्द नहीं है इस इलाके के लिए, इस बात, मगर जो हमसे हो सकेगा वो लड़ाई लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। आज आने का मकसद ही ये है कि आपकी आवाज़ को ये ना समझे कि ये आवाज़ उठाई नहीं जाएगी। आपकी आवाज़ मजबूत है, बुलंद है, और आपकी आवाज़ को हरियाणा की विधानसभा तक
चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम पहुंचाएंगे। ये ना भूले, बीजेपी ना भूले कि ये इन्होंने जो सरकार बनाई है जन भावना से नहीं बनी है, यंत्र मंत्र तंत्र से, शाम दाम दंड से मैनेजमेंट करके। जन भावना नहीं थी बीजेपी सरकार बनाने की। इलेक्शन को मैनेज करके 8% वोट केवल हरियाणा के अंदर 20,000 वोट के फर्क से सरकार बना दी। इतने बड़े प्रदेश, 3 करोड़ हमारा हरियाणा की जनसंख्या, केवल 20,000 वोट में मैनेजमेंट से, शाम दाम दंड भेद, कई चीज इनके पास है, इन्होंने करके सरकार बना दी। लेकिन और ये अभी कह रहे थे एमपी साहब, एक बार नंबरदार एमपी साहब एक बात कह रहे थे कि भाई, एमपी साहब ने एक बात कही जयप्रकाश जी ने कि भाई निराश कुछ निराश। मैं एक बात उसमें कहूँगा कि मुझे पता है आपके दिलों में दर्द हुआ जिस दिन सरकार आप चाहते थे आपकी बने, ये बनी तो दिलों में दर्द हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, वो दर्द भी होना लाजमी था, दर्द नहीं हो तो क्या, लेकिन उस दर्द को दिल में रखना, निकलने मत देना। आपको याद होगा 2019 में मेरे साथ रौला किया था लोकसभा में रोहतक में, जब मेरे को पहुंचने नहीं दिया था, याद है कि नहीं याद है? और उसके बाद लेकिन मैंने तभी भी आप सभी को एक बात की थी कि जो है अपने उस दर्द को दिल में रखो। इन्होंने साथ जो किया इन्होंने तो कर लिया। अगले इलेक्शन में इस बार 4 लाख के करीब से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं यही आपसे कहता हूँ, इन्होंने जो हरियाणा में किया, जन भावना को धोखा दिया इन्होंने, मैनेजमेंट करके, हर तरह की नकारात्मक राजनीति करके। तो ये जो इन्होंने जो किया है, इस दर्द को अपने दिल में रखना, दर्द को निकलने मत देना, मौके पे दर्द को निकालना। जैसे वहाँ हुआ था, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 29 में ऐसे हरियाणा में भी होगा। ये ज़्यादा लंबी बात नहीं चलेगी, मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं चलेगा। ये बात है, मैं हम सारी मांगे आपकी है, उन मांगों को इसी सत्र हमारा चल रहा है, पिछले हफ्ते में उठाई थी। और इस जो एक नई बात आई कि भाई जो इसको नेशनल डिजास्टर के अंदर इसको शामिल किया जाए, ताकि भारत सरकार से भी मुआवजे की फंड मिल पाए किसान को, उसको जोड़ते हुए। बाकी तो सारी बात उठाएंगे, हमने सारी बात समझ ली। अस्थायी समाधान के लिए, मौके पे समाधान के लिए पॉइंट बढ़ाए जाएं, पंप सेट बढ़ाए जाएं। स्थायी समाधान के लिए ड्रेन को बढ़ाने की, जहाँ लेवल की जरूरत है वहाँ ड्रेन को ठीक किया जाए। और ड्रेन में पीछे से जो सारे जोड़ी जा रही हैं वो उस तरीके से ना जोड़ा जाए ताकि एक स्थायी समाधान मिल सके। स्थायी समाधान की भी उठाएंगे, अस्थायी समाधान की भी उठाएंगे और मुआवजे की भी उठाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी प्रेस यहाँ भी मौजूद है। मैंने पिछले पॉइंट पे भी ये कहा था भाई, और आज भी प्रेस वाले जो सारे साथी, मैं सारे गाँव से पूछना चाहता हूँ, भाई बताओ ये एक फसल का नुकसान है कि तो गेहूं, मैंने नहीं जोता गेहूं, सारा गाँव ये कह रहा है भाई, ये गेहूं की उम्मीद नहीं थी, कितने हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो गेहूं का भी कोई। तो ये मुआवजा उस हिसाब से दिया जाए। क्षतिपूर्ति भी, जो अभी कॉमरेड साहब ने एक बात की, क्षतिपूर्ति भी खोला जाए और मुआवजा भी गिरदावरी करके, ये कम से कम मुआवजा 2 फसलों के हिसाब से मिलेगा, तब जमींदार को मलम लगेगी। तो ये पूरी लड़ाई आपकी लड़ेंगे। और आज जो है ऐसी स्थिति में जब आप मुश्किल में हो, आपके बीच में हमें आने का मौका मिला, जो आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई उस जिम्मेदारी को आगे लेके चले। चलो ये बात थोड़ी सी एक बात रही थी, आप समझ लेना, क्योंकि मैंने पूरे इलेक्शन में मैंने घूम के एक बात कही थी, और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका बहुत हूँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, वह बात समझना भाई। जो मैंने एक बात तो कही वो तो समझ गए कि दर्द को दिल में रखना, समझ गए कि नहीं समझ गए, दर्द को दिल में रखना। और दूसरा जो छोड़ रहा हूँ लेके गए थे, दूसरी बात ये है अपने को पहचानना भाई, अपने को पहचानना, और जो आपके राजनीतिक दुश्मन हैं उनकी भी पहचान कर लेना। ये बात समझ जाओगे तो ये कामयाब हो पाओगे। कि कांग्रेस ने हमेशा किसान वर्ग की बात करी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो, आपको पता है, जब पहली बार जब सीएम बने थे तो 1600 करोड़ रुपये माफ किए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसको ही आगे उसी नीति का करते हुए, अनुसरण करते हुए हमारे युवा सांसद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, आज लोगों के रास्ते में आए। उनको आज से 20 दिन पहले प्रदीप नरवाल जी जो कई गाँवों में गए था, लुधियाना जताई और आसपास के गए थे, उसके साथ में हमारे भाई फिर 2 दिन बाद ये विक्की और भाई राजा ये गए, और इन्होंने भी दोबारा फिर जाके गया कि इसी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में फिर है जी। तो फिर आज दौरा था हम माननीय हमारे सांसद साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, MP साहब का और प्रदीप नरवाल जी का, क्योंकि आपको पता है
कि जब मौसम बारिश का आता है तो उससे 3 महीने पहले ड्रेन को सफाई की जाती है। और उस व्यवस्था के अंदर जो सारे सिस्टम जो होते हैं महकमे के, जितने एसी से लेके और एक्शन से लेके, उन सब की एक ड्यूटी होती है कि इस समय इस बारिश आएगी तो हम इसका क्या प्रबंध करते हैं। आपने देखा होगा जो ड्रेनें हैं उनमें इतनी कहीं घास से ऊँचे हैं, बिल्कुल 5-5 से 6 फुट का वहाँ खड़ा हुआ है। और उसके बाद ड्रेन इधर का पानी उधर की व्यवस्था का कोई एक आधी जगह ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जहाँ पे यूँ लगता है कि हाँ वहाँ एक पब्लिक के लिए दिखाने के लिए कोई मोटर लगा दी और उस पानी को उसी साइड कर रहे हैं, जो एक पर्याप्त सिस्टम नहीं है। भवानी खड़ा हल्के के आप मुंडाड़ा से चल पड़िए, लड़ाना आ जाइए, दताया आ जाइए, गुजराड़ी चले जाइए, तिगराना चले जाइए। और आज तक जो भवानी खेड़ा क्षेत्र बड़ा ऊंचाई का माना जाता था, भवानी खेड़ा आज जो शहर है उसके अंदर पानी उठा हुआ है। मेन बात ये है कि भवानी खेड़ा का नेतृत्व है ना, उसकी तरफ भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो मुख्यमंत्री है ना माननीय भारतीय जनता पार्टी के, वो परिपक्व नहीं है, क्योंकि उनको बड़ी जल्दबाजी इसी में एक बनाया गया, एक मुख्यमंत्री को उठाया, एक को बनाया गया, तो वो एक परिपक्व नहीं है। उनको पास कोई योजना नहीं थी कि आने वाले समय में कि अगर कोई बाढ़ की स्थिति, बारिश की स्थिति होती है तो हमें क्या चाक प्रबंध करने चाहिए, किस प्रकार से क्या, कहाँ से रिवाइज एस्टिमेट करने थे, कहाँ से क्या वर्क फोटो का करना था, कहाँ एक्शन से क्या इस चीज़ में फ्लो लेके करना था। और ये तो उनको पहले पता चल रहा था। कोई एकदम तो बारिश हुई नहीं कि 95 में जैसे बारिश हुई थी तो 3 दिन के अंदर हुई थी, ये तो गैप दे के हुई है। तो अगर सरकार सचेत होती, सरकार का सिस्टम अगर सही होता, अधिकारियों का सिस्टम सही होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप देखो किसानों ने ना 80-80 हज़ार रुपये में ज़मीन ली हुई है, बिल्कुल ठेके पे। तो उन आदमी को देखो और उन किसानों को देखो जो जिनके ना आधारित ही हमारा क्षेत्र ये सारा ही किसानी पे है। हरियाणा का तो यूँ मान के चलो 80% जो परिवार है किसानी से जुड़े, किसानों में जुड़े हुए हैं। तो कम से कम भी सरकार को इस पर जो दशा पाए हैं, जितेंद्र जी आए हैं और हमारे MP साहब यहाँ के आए हैं, और उनके साथ नरवाल जी जो थे, उन्होंने यही मांग रखी है क्षेत्र में कि 1 लाख रुपये किसान को कम से कम 1 एकड़ का 1 लाख रुपये दिया जाए, क्योंकि 2 फसलें खराब हो गई हैं। और अभी जो हालात हैं 4-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो जहाँ पर भी हमें किसानी के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, व्यापारी के लिए जो भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम धरने प्रदर्शन हर जगह उनके लिए खड़े मिलेंगे, चाहे किसान हो या व्यापारी।